जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जय स्टडी वनडे एग्ज़ाम्स के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ज्योग्राफी में हमने जो अपनी कंटिन्यू की हुई है सीरीज़ को, उसमें हमने 2 ऑलरेडी माइंस के ऊपर देख लिया था। अब उसमें आयरन और जो कोल है, ये दोनों हमने कंप्लीट कर लिया था। तो मैंने आपको बताया था कि तीसरा जो है उसमें हम थोड़ा सा कॉपर, मैंगनीज, क्रोमाइट और सिल्वर, ये सब थोड़ा सा जहाँ भी इम्पोर्टेंट हमारे माइन होंगे उनको देख लेंगे। तो जो मेजर पोर्शन आपका है, जहाँ से सबसे अधिक क्वेश्चन आने का चांस होता है और हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपका आयरन और दूसरा आपका कोल माइंस के ऊपर होता है, कोयले के खान और लौह अयस्क के ऊपर होता है। अब जो और बचे हुए कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स हैं उनको भी हम आज देख लेते हैं। तो हमारा ये 90% कंप्लीट हो जाएगा। 90% से अधिक ही मानिए। हर बार कुछ ना कुछ ज्योग्राफी में एक दो वर्ड, एक दो माइंस हो गए या कोई भी टॉपिक हो गया, उसमें एक दो हमेशा कुछ न कुछ ऐसे पूछे जाते हैं जिनके लिए आपको परेशान नहीं होना है। 90% से अधिक 95% तक अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो अब देखिए, इसमें कुछ ऐसे और हैं जो हमने ऑलरेडी देख चुका है, हमने ऑलरेडी देख रखा है, तो उसे हमें दोबारा से देखने पर रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कॉपर से, तांबे से। अब तांबा हमें पता है कि इसके बारे में हम जो पढ़ाई करते हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय से पढ़ रहे हैं। ब्रॉन्ज, जो टाइम ब्रॉन्ज पीरियड था ये, ठीक है। ब्रॉन्ज हमें पता है कि कॉपर और टीन से मिलकर बना होता है, और ब्रॉन्ज कांस्य जिसे हम बोलते हैं। और ब्रॉन्ज की सबसे एक और बात ये है, अच्छी बात, कि इसमें आप समझ जाइए कि सबसे अधिक कॉपर की मात्रा भी होती है। तो अगर कभी क्वेश्चन केमिस्ट्री में, साइंस में इस तरह से पूछा जाए, 4 एलॉय आपको दे दिए गए हैं और उसमें से पूछा जाए कि सबसे अधिक कॉपर की मात्रा किस एलॉय में है, तो उसमें आपके पास ब्रॉन्ज हो गया, पीतल, ब्रास हो गया, और 2-3 एग्जाम्पल और दे दिए जा सकते हैं। तो सबसे अधिक जो है वो आपका किस में मिलता है, ब्रॉन्ज में मिलता है। ठीक है, कॉपर की मात्रा सबसे अधिक इसी एलॉय में होती है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट माइंस हैं। तो जब भी बात होगी आपकी कॉपर की, तांबे की, तो उसमें राजस्थान को आपको बिल्कुल याद रखना है कि राजस्थान ही सबसे अधिक प्रोड्यूसर, रिजर्व सब उसी में है। जो लेटेस्ट डेटा होगा वो हम 1 महीने पहले अपडेट कर लेंगे, लेकिन जब भी बात कॉपर और तांबे की आएगी तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक राज्य आना चाहिए, और वो है राजस्थान। अब राजस्थान में देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पर आपको ये कॉपर का देखने को मिलेगा, और एक आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा जो कि भारत का सबसे बड़ा कॉपर माइन है। ठीक है, ये तांबे का सबसे बड़ा खान आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, जबकि अधिकतर आप कॉपर के बारे में पढ़ते हैं राजस्थान में। अब राजस्थान में ये 4 कौन कौन से प्लेस हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका खेतरी है। अब ये खेतरी माइन हमें सिंधु घाटी सभ्यता के समय से पता है कि उस समय भी खेतरी माइन से तांबे को या कॉपर को निकाला जाता था। तो ये हो गया आपका खेतरी माइन। खेतरी के बाद हमें पता है अलवर। अलवर आप हमेशा जानते हैं, अलवर का नाम सुनते हैं, भीलवाड़ा, और उसके बाद उदयपुर। तो उदयपुर में भी आपको ये देखने को मिलता है कॉपर। ठीक है, उदयपुर पे हम दोबारा आएंगे। दोबारा क्या, चलिए अभी देख लेते हैं। उदयपुर एक तो हमें पता है, अभी हमने पढ़ लिया तांबे के बारे में कि तांबा यहाँ पे मिलता है। ठीक है, कॉपर का माइन है। दूसरा देखिए, उदयपुर आपका, मैंने यहाँ थोड़ा सा ऐसे एरो लगाया हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा आपको पता है उदयपुर जाना जाता है चांदी के लिए भी। यहाँ उदयपुर में आपके पास जवार माइन है, और जवार माइन जो है वो आपका सबसे बड़ा चांदी का खान है। तो सिल्वर का सबसे बड़ा माइन अपने देश में जवार माइन है, और जवार माइन कौन से ज़िले में है, उदयपुर में है। तो उदयपुर का भी नाम दे दिया तो भी ठीक हो गया आपका आंसर। और राजस्थान बता दिया, पूछ दिया कि जवार माइंस कौन से राज्य में पाया जाता है, तो इसका आंसर राजस्थान हो जाएगा। अब जवार माइन जब आप पढ़ ही रहे हैं, तो जवार माइन जे से, मान लीजिए जवार है तो जे से जिंक, तो जिंक यानी कि जस्ता जिसे हम बोलते हैं। तो जिंक जो है वो भी आपका माइन यहाँ मिलता है जवार माइन में। तो जवार माइन आपके 2 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के लिए माइंस हैं, एक सिल्वर हो गया, सिल्वर मेटल के लिए, और दूसरा जिंक मेटल के लिए। ठीक है, अब जिंक को जस्ता बोलते हैं हम हिंदी में। तो जिंक के लिए भी जवार माइन। जवार माइन कहाँ पर है, उदयपुर में। और सिल्वर के लिए भी हमें याद रखना है किसको, जवार माइन को। सबसे बड़ा सिल्वर का माइन कहाँ पर है, जवार माइन। और हम साइंस में भी पढ़ते हैं कि ये जो आपकी विद्युत चालक होती है, सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सबसे अधिक आपका इलेक्ट्रिसिटी किस में फ़्लो करता है, ये सबसे अधिक फ़्लो करता है सिल्वर में। तो सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। और सेकंड नंबर पे किसको कहा जाता है, कॉपर को। तो देखिए, कॉपर आपने पढ़ लिया, सेकंड नंबर हो गया, और सिल्वर आपने पढ़ लिया, फर्स्ट हो गया।
तो हमें पता चल गया एक माइन से, जवार माइन से, कि ये दो इम्पॉर्टेंट मेटल के माइन के रूप में काम कर रहा है। एक है आपका सिल्वर के लिए, सिल्वर के लिए तो याद रखना ही है क्योंकि सिल्वर का सबसे बड़ा माइन आपका यही है। इसके अलावा सिल्वर का और ज़्यादा कोई माइन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन अधिकतर आयरन, कोल, कॉपर, मैंगनीज इन्हीं पर आता है घूम फिर के। फिर भी अगर जवार माइन का कहीं नाम दे दिया तो याद रखना है ये आपका तांबे, ये आपका जिंक जस्ता, और दूसरा आपका चांदी, ये दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जब बात आएगी उदयपुर की, तो उदयपुर में आपका कॉपर का माइन है ही, क्योंकि उदयपुर राजस्थान में है। तो राजस्थान अगर आप याद रखे हुए हैं तो भी आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा तांबा हमने देख लिया, और एक हमने यहाँ पर चांदी और जस्ता देख लिया, कहाँ पे, जवार माइन, जो कि उदयपुर में है। अब एक देखिए ये कॉपर माइन और है इम्पॉर्टेंट, यहाँ आप देख रहे हैं ये है मध्य प्रदेश में बालाघाट। अब बालाघाट जो है वहाँ पे मलंज खंड कॉपर माइन है, जो कि अपने देश का सबसे बड़ा कॉपर का माइन है। क्या नाम है उसका? मलंज खंड कॉपर माइन। ये आपको याद रखना है, मलंज खंड कितनी बार भी बोलिए, मलंज खंड को याद रखना है आपको। तो मलंज खंड आपका हो गया, सबसे बड़ा कॉपर का माइन हो गया अपने देश में, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ये बालाघाट भी आपको कभी कभी लिख के दे सकता है, क्योंकि बालाघाट जिले के अंदर मलंज खंड है, जहाँ मलंज खंड में सबसे बड़ा कॉपर का माइन मिलता है। तो अगर कभी कभी मलंज खंड नाम ना दे के आपको बालाघाट दे दिया तो भी आंसर सही हो जाएगा। मैच द कॉलम में आप ये ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन में दिया क्या है। बालाघाट दिया है तो भी सही है, मलंज खंड दिया है तब तो वो डायरेक्ट आपसे एग्जैक्ट पूछ लिया अपने एरिया का, मतलब उस एरिया का नाम देकर। तो चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया कॉपर। एकदम आराम से देखिए, कोई इसमें एकदम कोई कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन नहीं है। बहुत हज़ारों, सैकड़ों, बहुत ढेर सारे माइंस याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन आप देख लीजिए, मैच द कॉलम में आपका लगभग सही हो जाएगा। तो आपका कॉपर कंप्लीट हो गया। कॉपर का सबसे बड़ा कहाँ पर माइन है? आपका यहाँ पर है, बालाघाट में। अब देखिए जब भी बात आती है आयरन ओर की, कोयले की, मैंगनीज की, बॉक्साइट की, तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये घूम घूम कर आपके पास आएंगे। तो इस एरिया को अगर आपने ठीक से समझ लिया, जिस पे हम लोगों ने कम से कम 5-6 वीडियोस घूम घूम के, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, और ऑलरेडी हमने बहुत कुछ देखा हुआ है। तो अगर आप आज यहाँ इस रीजन को दोबारा से देखते हैं तो आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए, अब हम चलते हैं यहाँ पर मैंगनीज़ को लेकर, ठीक है। देखिए मैंगनीज़ जो है ये आपका उस जगह पे भी मिलता है जहाँ पे लोहे की मौजूदगी पहले से दर्ज है। तो अगर आयरन और कहीं भी लौह अयस्क पहले से मौजूद है, अगर आपने उसके बारे में पढ़ रखा है, तो उन जगहों पर, उन रीजन में, उन क्षेत्रों में आपको मैंगनीज भी देखने को मिलेगा, और हम फिर देखेंगे कि क्रोमाइट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सब लोहे के साथ ही कोई ना कोई आपका कंपाउंड बना के मौजूद रहते हैं। ये अलग से फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, अलग से एकदम से क्रोमाइट आपने कुछ ऐसी खुदाई की जहाँ से सिर्फ क्रोमाइट हाथ में आ जाए, या आपने ऐसे खुदाई की सिर्फ मैंगनीज हाथ में आ जाए, ऐसा नहीं होता है जल्दी। ये लोहे के साथ आपको किसी न किसी मिश्रित कंपाउंड में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वो किसी न किसी केमिकली कंबाइंड रहते हैं आयरन के साथ में। तो जब हम बात करेंगे मैंगनीज़ का, तो देखिए यहाँ पे आपका रिवीजन होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी आपने बालाघाट पढ़ा, बालाघाट के अंदर आपने क्या पढ़ा? मलंज खंड, ये पढ़ा आपने अभी, ठीक है। ये देखिए मलंज खंड, तो मलंज खंड किसके बारे में आपने पढ़ा था? कि कॉपर का सबसे बड़ा माइन है, ठीक है, बालाघाट जिले में पड़ता है। और बालाघाट आप एक और चीज़ के लिए याद कर लीजिए कि मैंगनीज़ के लिए भी याद रहता है। तो यहाँ से एक एरो ये बन गया मैंगनीज़। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं मयूरभंज। अब मयूरभंज में हम लोगों ने 2 इम्पॉर्टेंट आयरन के माइंस देखे थे। एक देखा था गोरू महेशनी, और एक हमने बादाम पहाड़, ठीक है। गोरू महेशनी के बारे में मैंने आपको बताया था कि अपने देश का पहला आयरन और माइन है, मदर माइन है टाटा स्टील का। टाटा स्टील जो इतना बड़ा एम्पायर आज उन्होंने खड़ा किया, वो मदर माइन आपका, उसी माइन को मदर माइन वो कहते हैं, टाटा स्टील का। किसको? गुरु महेशनी को, ठीक है। रायरंगपुर तहसील में पड़ता है ये, रायरंगपुर, जहाँ से हमारी आदरणीय राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है, वहीं से हैं, रायरंगपुर से। ये उड़ीसा में आपका पड़ता है, मयूरभंज जिले में। तो मयूरभंज जिला आपका लोहे के लिए तो इंपॉर्टेंट हो ही गया। अब साथ ही साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपका मैंगनीज़ भी कवर हो गया, तो मैंगनीज़ के लिए भी मयूरभंज आपका इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद एक और ये क्षेत्र है 11 नंबर। अब ये 11 क्या है? केंदुझर, ठीक है, ये रहा आपका केंदुझर। तो केंदुझर आप देख रहे हैं, केंदुझर आपका मैंगनीज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है उड़ीसा में। और केंदुझर आप देखेंगे कि ये केंदुझर आपका क्रोमाइट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने केंदुझर उड़ीसा में पढ़ लिया तो क्रोमाइट भी हो गया आपका तैयार, और साथ ही साथ आपका
ये भी हो गया मैंगनीज भी तैयार, क्योंकि मैंने आपको बताया लोहे के साथ ये मिल रहे हैं। तो जब आयरन और का ही लौह अयस्क का ही चारों तरफ क्षेत्र फैला हुआ है तो मैंगनीज और क्रोमाइड भी साथ में मिल जाएंगे। तो ये तीन साथ में रीजन आप याद रखिएगा, मैंगनीज का अलग से बहुत पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बालाघाट कॉपर के लिए पढ़ा मैंगनीज, उसके बाद आपने मयूरभंज पढ़ा मैंगनीज, मयूरभंज आपने याद कर लिया गोरू महिसनी, और दूसरा किसको याद कर लिया बादाम पहाड़, याद हो गया आयरन ओर के लिए और साथ ही साथ मैंगनीज के लिए भी। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 11वें नंबर मैंने मैंगनीज के लिए लिख दिया, और क्या है 11वें नंबर क्रोमाइड, तो क्रोमाइड भी आपका तैयार हो गया। देखिए ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ इसका मकसद इतना था बताने का कि यहाँ पे आयरन और क्रोमियम साथ में मिलकर ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि अलग से आज़ाद तरीके से क्रोमियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्रोमियम का जो एग्जिस्टेंस है, क्रोमियम जो की मौजूदगी जो है हमारे पृथ्वी पर, तो वो अलग से नहीं दर्ज कर रहा है अपनी मौजूदगी, वो कहीं ना कहीं लोहे के साथ ही है, मतलब अपने लोहे को साथ ही मान चुका है क्रोमियम, अलग से नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए आपको जहाँ आयरन ओर मिल रहा है वहाँ पे आपको क्रोमियम भी मिल जा रहा है, कहीं कहीं पे, हर जगह ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहाँ भी आयरन ओर है वहाँ तो मैंगनीज और क्रोमियम मिल ही जा रहे हैं। एटलीस्ट यहाँ पे जहाँ भी थोड़ी उनकी मौजूदगी है वहाँ पे मिल जा रहे हैं वो। तो ये आपका यहाँ पे मैंगनीज भी कवर हो गया बड़े आराम से। अब देखिए ये महानदी को हमने कई बार देखा हुआ है, तो जो महानदी आपकी सिहावा रीजन से छत्तीसगढ़ से निकल के आ रही है, तो जैसे ही ये आती है तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आपका आगे उड़ीसा में एक डैम है, क्या नाम है हीराकुड डैम। और हीराकुड बांध के आगे जैसे ही आप मान लीजिए हीराकुड बांध से आप आगे बंगाल की खाड़ी की तरफ बहते हैं, आगे जाते हैं, तो आपको एक शहर मिलेगा, उस शहर का क्या नाम है संबलपुर। तो ये 7 नंबर क्या है संबलपुर, देखिए संबलपुर। और संबलपुर किसके लिए फेमस है, अब ये जो एरिया मैंने लिखा हुआ ये बॉक्साइट के लिए, जहाँ से एल्युमिनियम आप निकालते हैं वो बॉक्साइट होता है। तो यहाँ पे देखिए ये संबलपुर है 7वें नंबर पे, तो यहाँ से आप क्या निकाल रहे हैं बॉक्साइट। संबलपुर वैसे भी आपने पढ़ा था, क्वेश्चंस भी मैंने कई सारे जगह पे करवाया हुआ है कि संबलपुर कौन से नदी के किनारे है, महानदी के किनारे है। तो यहाँ पर आपका ये भी कवर हो गया कि संबलपुर किसके लिए फेमस है, बॉक्साइट के लिए फेमस है। अब आप और आगे बढ़ते हैं तो 12 नंबर पे, अब आपको ये भी, अगर आपने पिछले वीडियोस देखा है तो आपको ये पता होगा कि जब हम बंगाल की खाड़ी के और नज़दीक आते हैं महानदी से होते हुए, तो वहाँ पर एक शहर हमको फिर उसके किनारे देखने को मिलता है जिसका नाम है कटक। और कटक से 20-25 किलोमीटर थोड़ा सा आप नदी पार करके महानदी से आगे बढ़े, भुवनेश्वर पहुँच गए जो कैपिटल है, राजधानी है उड़ीसा की। तो 12 नंबर पर आपको क्या मिल गया कटक। अब कटक भी किसके लिए फेमस है, अब कटक यहाँ पर देखिए, कटक यहाँ पर फेमस है क्रोमाइड के लिए, तो इसलिए देखिए मैंने ब्लू और ग्रीन यहाँ पे सर्कल कर दिया है, ये क्रोमाइड के लिए। तो क्रोमाइड के लिए 2 इंपॉर्टेंट जगह आपको मिल गया, केंदुझर, केंदुझर आपके लिए किसके लिए है मैंगनीज के लिए, मैंगनीज के लिए भी फेमस है और क्रोमाइड के लिए भी फेमस है। और 12 नंबर कटक है। तो कटक जैसे हमें पता है कि अगर सिर्फ ये क्वेश्चन आ गया कि रिवर्स और रिवर्स नदी के सामने आपको बताना है कि कौन सा शहर उसके तट पे बसा हुआ है, तो सिर्फ ये अगर क्वेश्चन आया तो कटक महानदी के तट पे बसा हुआ है, ये सही हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन ये आ गया कि कटक है और कटक किस चीज़ के लिए फेमस है, किस धातु के लिए फेमस है, किस धातु के अयस्क के लिए फेमस है, किस ओर के लिए फेमस है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे क्रोमाइट। क्रोमाइट 2 ही जगह आपको याद रखना है, कटक और केंदुझर, बस। केंदुझर आपका मैंगनीज के लिए भी है। अब आप देखिए, अब ये 3 आप देख रहे हैं जगह बैक टू बैक एक के बाद एक लिखा हुआ है। तो ये 8 नंबर क्या है, ये है 8 नंबर बलंगीर। इस बार जो आपका बॉक्साइट है उसके लिए थोड़ा सा 3 नए नाम आपके लिए आ रहा है, एक आ रहा है बलंगीर, बलंगीर, एक आ रहा है कालाहंडी और एक आ रहा है कोरापुट। बस यही 3 ऐसे हैं जो थोड़े से अलग नाम है जिनको आपको 2 से 3 बार देखना है, बलंगीर, कालाहंडी, कोरापुट, बस ये 3 देख लीजिए। ये 3 आपका बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। बाकी आप जो नाम देख रहे हैं वो घूम फिर के कहीं ना कहीं आपने चीज़ों को पढ़ रखा है, एक ही 2 नाम ऐसे होंगे जो आपके लिए अलग सा होगा। तो अब आपको थोड़ा सा रिलेट करना है कि एक प्लेस से, एक क्षेत्र से कौन कौन से धातु के अयस्क हैं, और हैं, कौन कौन से मेटल के और हैं जो मेरा तैयार हो सकता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया और यहाँ पर फिर ये सारा कंप्लीट हो गया, बस सिंपल सा है। यहाँ पे आप ये देख लीजिए। तो आपके तीनों मिनरल्स आज लगभग कंप्लीट हो गए। पहले में आयरन और था, दूसरे में कोयला था और तीसरे में आपका बाकी जो बचा ये है। इसके अलावा भी अगर कुछ होता है तो आगे जो भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह रहेगी उसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, बड़े आराम से देख लीजिएगा। अब इन वीडियोस को देखने के बाद आप PDF अगर 1-2 बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, याद हो जाएगा।
अब हम अगला वीडियो जो हमारा ज्योग्राफी का है उसमें एक हमारा सॉइल रह गया है, तो ट्राइब्स और सॉइल इन्हीं दोनों में से किसी एक पे एक वीडियो आ जाएगा तुरंत, उसके बाद ट्राइब्स पे आ जाएगा। तो मतलब ट्राइब्स ऑफ इंडिया एक मैप बना के सारे ट्राइब्स बता दिए जाएंगे, उसके बाद एक हम लोग सॉइल पे देख लिया जाएगा, और एक जो है वो माउंटेन रेंजेस पे देख लिया जाएगा। माउंटेन रेंजेस तो लगभग हमने सब जगह का देख ही लिया है, हिमालय को थोड़ा कवर कर लेते हैं। उसमें कुछ नेपाल के भी पर्वत चोटियाँ हैं, माउंटेन की मतलब हिमालय की चोटियाँ हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में आ जाया करती हैं। और क्वेश्चन आता है आपका कि पश्चिम से पूरब जा रहे हैं या पूरब से पश्चिम जा रहे हैं, तो उन हिमालय की चोटियों को आपको अरेंज करना है उनको, ठीक है। इस तरीके से आपको उनको लगाना है, अरेंज करना है वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट में। तो ये 3 देख लेते हैं। इसके बाद अगर कोई एक और 2 वीडियो ज़रूरत पड़ा तो उस पर बना दिया जाएगा जो कॉन्सेप्चुअल होगा। बाकी जैसे आइलैंड है आपका अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब अगर आप मैप से भी देखते हैं, उसको रिवाइज़ कर लेते हैं, तो उस पर आपके क्वेश्चंस लगभग सही हो जाएंगे। उसमें बहुत एक्सप्लेन करने वाली कोई चीज़ नहीं है कि 10 डिग्री लैटीट्यूड, 8 डिग्री, 9 डिग्री लैटीट्यूड, इनके बीच किसको किसको ये अलग करते हैं। इसको बस आपके मैप से भी देख लेंगे तो आपका हो जाएगा। अगर टाइम मिलेगा तो उससे भी बता देंगे एक बार। तो 3-4 वीडियोस और हैं, लगभग हमारा इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। अगर 1-2 वीडियो कोई और बचा होगा तो उसे हम जब इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद उसे भी कवर कर लेंगे, वो आपका आराम से ख़त्म हो जाएगा। तो ज्योग्राफी पहले कंप्लीट करते हैं। ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद कुछ वीडियोस हिंदी के कॉन्सेप्ट पे आपको मिल जाएंगे जो आर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और हिस्ट्री में टाइमलाइन, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न टाइमलाइन के साथ उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाएगा। और यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर ये मैप के साथ हम लोग देख लेंगे। इसी तरीके से इंडिया का मैप बना के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उसे भी देख लिया जाएगा। तो एग्ज़ाम तक इतना कंप्लीट करने की पूरी कोशिश है। तो आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ट्राइब्स या फिर ट्राइब्स देख लेंगे, या माउंटेन रेंजेस या फिर सॉइल, इन्हीं तीनों में से आगे पीछे करके इन 3 वीडियोज़ को आना है, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।